हाय स्टार्स, अनंत से भी आके टेयर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है आपकी करंट सिचुएशन को लेके आपको क्या पता होना चाहिए। आपके पास है 3 ग्रुप्स जिनमें से आप सिलेक्ट कीजिए। ग्रुप 1 के लिए है ट्रस्ट, ग्रुप 2 के लिए है इंडिपेंडेंस एंड ग्रुप 3 के लिए है अपॉर्चुनिटीज़। सिलेक्ट कीजिए आपके कार्ड्स और जो भी कार्ड और डेक और नंबर्स 1 2 3 जो भी आपको ज़्यादा ड्रॉन करता है या जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो सिलेक्ट कीजिए और देखते हैं आपकी रीडिंग। हाय ग्रुप 1, आपने चुना है ट्रस्ट, ये आपके रीडिंग है। मुझे राइट अवे एक मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका किसी कनेक्शंस को लेके या किसी पर्सन को लेके आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है। आपको अभी आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है कि इस कनेक्शन का आखिर क्या करें या इस पर्सन का आखिर क्या करें। आपको बताया जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना होगा। ओके, इवन दो वी हैव, अब फिर भी हमें यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको एक मैसेज दिया है कि आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा क्यों डिवाइन बताइए, क्या है ये एनर्जी। मुझे लगता है इस पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या बहुत ही ट्रैप्ड सिचुएशन में हो आपको पता नहीं चल रहा है कि इस सिचुएशन में आखिर आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जीज भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड मदर ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज और 2 कार्ड्स है यहाँ पे, जस्टिस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और बैक ऑफ द डेक आपके पास है एम्परर। जो भी कार्ड्स मैंने अभी तक निकाले हैं, जस्टिस है, स्ट्रेंथ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्परर है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जीज़ है। ओके, इन सब कार्ड्स की ओके बहुत स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म के बारे में ये ज़्यादा रिफ़र करते हैं, ज़्यादा उस बारे में बताते हैं हमें। पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन को लेके आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो और आपको ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ बचा नहीं है। और भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले रहे हो इस कनेक्शन का या इस पर्सन को लेके या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन में है अभी आप। ओके, यही एनर्जीज इधर आ रही है हमें। और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है इस सिचुएशन को लेके। आपको ये सिचुएशन एक 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी से ही ये कवर हो रहा है रीडिंग। अभी आप देखेंगे यहाँ पे है स्टेबिलिटी, यहाँ पे है स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे लगता है और यहाँ पे एक मदर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जिस पर्सन से आप अभी डील कर रहे हो वो अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जा रहे हैं। और आप एक मदर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। क्योंकि फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, जो भी देख रहे हैं रीडिंग डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे है एम्परर। इस पर्सन के कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं या कुछ ऐसे लेसन्स हैं, उसकी वजह से ओके आपसे और इस पर्सन की एनर्जीज मैच नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन का क्या करें। पर यहाँ पे जस्टिस है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जस्टिस हमें ये बताता है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को लेके आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और वो आपको एक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में लाएगी। ओके, दोनों को। सेलिब्रेशन, सक्सेस की एनर्जीज आ रही है। ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप हो सकती है, या आप खुद का आपका कोई बिजनेस हो सकता है, या आप किसी बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिस पे आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इस पे डिपेंड होगी। ओके, एट सम लेवल। ओके, ये ऐसी सिचुएशन या ऐसे पर्सन्स के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए और देखते हैं और आपके करंट सिचुएशन को लेके और कुछ मैसेज या गाइडेंस आपको कुछ देना चाहते हैं डिवाइन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैं ले लूँगी। ओके, एडवेंचर है आपके पास, सक्सेस है, मुझे लगता है आपको सिर्फ सक्सेस, एडवेंचर, ग्रोथ,
ओके। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही आपको एक फ्री एनर्जीज, आपको जल्दी चीज़ें चाहिए, या आपने बहुत सारे प्लान्स करके रखे हैं खुद के लिए या इस कनेक्शंस को लेके। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप इसके मिलने के बाद क्या करेंगे, ये होने के बाद आप क्या करेंगे। ओके, बहुत सारे प्लान्स हैं आपके, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा खुद के लिए और इस सिचुएशन को लेके और इस पर्सन को भी लेके, क्योंकि आपको आपके तरफ वो चेंज आ रहा है विद द लीडरशिप हियर। यू हैव अ सिक्योरिटी, इंस्पिरेशन एंड कंपटीशन। ओके, अगर और राइट नाउ आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए एक स्कोप भी है आपके पास, या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ जिसमें आपकी फोकस का, आपकी एनर्जीज़ का और आपके टाइम की बहुत ही ज़्यादा कीमत है। तो वो सिचुएशन, अगर जो भी सिचुएशन अभी आपकी तरफ से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सिचुएशन को आपको उधर ही छोड़ के जो सिचुएशन में अभी आप कुछ काम कर सकते हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक ऑफ द डेक आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सो जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, जो भी अमाउंट ऑफ इनकम आप सोच रहे हैं, ओके, आप पा सकते हैं। आपके दिमाग में वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होगी, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपके मन में आ रहा होगा, वो आ रहा है आपके पास, या आप एक पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो कि उतना तो मेरे पास होना ही चाहिए, उतनी स्टेबिलिटी मेरे पास होनी, उतने पैसे मेरे पास होने चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे। इसलिए वो आपकी इच्छा इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसी वजह से डिवाइन आपको वैसे अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज या ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं कि आप अभी उस चीज़ों पे काम कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको मौके दिए जा रहे हैं, तो आपको वो जो सिचुएशन जो स्टक है उसे छोड़ के इस सिचुएशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ही आपके पास आएंगे। ओके, सो आई होप ये आपसे रीडिंग रेजोनेट की होगी। बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। हाई ग्रुप 2, सो आपने चुना है इंडिपेंडेंस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। ओके, सो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, आप ऐसे मुकाम पे जाओगे या आप ऐसे मुकाम पे जा रहे हो जहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ओके, मेंटली हो सकता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, फिर भी ऐसी किसी को लग रहा होगा, पर आप ऐसी मुकाम पे पहुँच रहे हैं या पहुँच चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास के पर्सन हैं या जो भी लोग आपको, जब भी आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो जब आपके बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त में वो आपको छोड़ के गए हैं, वो लोगों की एंट्री होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको एक बहुत ही स्ट्रिक्टली एक बाउंड्रीज क्रिएट किया है आपने उन लोगों के साथ, तो वो आपके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं उन लोगों के थ्रू। ओके, सो मुझे इससे एनर्जीज आ रही हैं। ओके, और मुझे एक मैसेज और चैनल हुआ था, अगर आप आर्टिस्ट हो, ओके, आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, या डिजिटल आर्टिस्ट, ओके, डिजिटल या कुछ भी आप ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ भी, मतलब आप अगर आर्टिस्ट हो तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपके आर्ट की, आपके टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाएगी। ओके, सो ये स्पेसिफिकली आर्टिस्ट के लिए मैसेज था। और किसी के पास एक बहुत ही एक अमेजिंग स्किल है, टैलेंट है, और वो आप एक प्लेटफॉर्म पे या किसी तरह से आप लोगों तक पहुंचा रहे हो आपका टैलेंट, तो वो टैलेंट अभी नोटिस होगा, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ऐसे मुझे लग रही है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, या आपके टैलेंट्स की, आपकी एनर्जीज़ की फाइनली कदर की जाएगी। ओके, ऐसी एनर्जीज है आपकी अभी ग्रुप पे। ओके, ये है एनर्जीज, या मून की कार्ड है डेफिनेटली। ओके, कोई जो, और मुझे लगता है उस एक्सपोजर के बाद या कुछ लोग आपकी तारीफ़ करें, या ऐसी एनर्जीज़ में आप आएंगे, या
ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, या ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी आने वाली है जिसकी वजह से बहुत लोग आपकी तारीफ़ करने वाले हैं। ओके, सो कुछ लोगों को जेलसी हो सकती है, या कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लाइफ में इतना ग्रो करोगे, इतना सक्सेस पाओगे, या इतने इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ओके, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, या डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स है, और द मून कार्ड हियर है, और व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो या हेरोफेंट की एनर्जीज भी आ रही है, तो ले लेते हैं। ओके, आपके स्टडीज़ के रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, आपने कुछ ऐसे हासिल किया है या आप हासिल करने वाले हो। ओके, उस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। ओके, ये मुझे एनर्जीज आ रही है। और कुछ लोगों को, जो भी ये लोग हैं, ओके, जो भी ये एनर्जीज है, ओके, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपकी सक्सेस को लेके, वो उन लोगों को, वो लोग ऐसे भ्रम में थे कि उन्हें ऐसा लगा कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। वो भ्रम आप तोड़ रहे हैं बहुत लोगों का। ओके, बहुत लोगों का आपको लेके कोई भ्रम हो सकता है, कोई गलतफहमी हो सकती है, वो टूटने वाली है। और कुछ लोग आपको सामने से आके बताएंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, और आप असलियत में क्या हो, और उनको बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगा कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे। ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा नई बातें पता चलेगी अपने बारे में, या लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। ओके, ये अच्छे इंसान है, बहुत टैलेंटेड है, और आपके पास जो स्किल है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। ऐसी बातें आपको सुनने मिलेंगी। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून और हेरोफेंट की एनर्जी से यहाँ पे हैं। तो जो भी मैंने अभी तक कहा वो एक अनएक्सपेक्टेडली होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस टाइमिंग को लेके, पर आप बहुत रेडी हो अभी इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। आप डेफिनेटली सक्सेस, अपना सक्सेस सेलिब्रेट करने वाले हो, या आप किसी ऐसे इवेंट में जाओगे जहाँ पे आपको और ही ज़्यादा आपको आपके टैलेंट को बहुत ही नवाजा जाएगा। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया हो, या किसी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स अब आने वाले हैं और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, या ऐसी कुछ एनर्जीज है, या कुछ अचीव करने वाले हो। वो एजुकेशनल रिलेटेड भी हो सकता है, तो आप उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा सकते हो। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके, और बहुत ही ज़्यादा आप अच्छा टाइम बिताओगे इन कमिंग टाइम। ओके, कोई कभी भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज होती है। और हेरोफेंट को एक बार क्लैरिफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिफाई करना चाहिए इसको। ओके, आपके पास है डेविल और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज अगेन आ रही है, और डेथ कार्ड है। ओके, या मैंने बोला था आपसे कि कुछ लोगों के भ्रम टूटने वाले हैं। कुछ लोगों को लगा कि आप एक सिचुएशन में स्टक हो, आप एक लाइफ में स्टक हो, या आपने जो भी प्लान किया था लाइफ में वो उनके हिसाब से सही नहीं था, तो आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, या आपकी जो विचार थे, या आप जो भी कुछ कर रहे थे लाइफ में, आपके डिसीजन सही नहीं थे, तो उस वजह से आपको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। ऐसे कुछ लोगों को जो भ्रम है वो भ्रम टूटने वाला है। ओके, ऐसी एनर्जीज है। अगर कोई आपके बारे में कुछ या ओके, इंटीमेसी का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, और लॉयल्टी। अगर आप एक कनेक्शन में हो, ग्रुप 1, तो मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है कि आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या आपके बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर से रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाएगा, या ऐसी सिचुएशन होगी आपके बीच में कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाओगे आपके पर्सन के साथ। ऐसे भी एनर्जीज़ है। या मुझे हेरोफेंट और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ एक मैरिज या कमिटमेंट, एंगेजमेंट की भी बात बता रहा है, या आप ऐसे मैरिज और एंगेजमेंट या ऐसी सेरेमनी में आप जाओगे, या किसी का प्रपोजल भी आप नोटिस करोगी फॉर सम। आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज। ओके, एनीथिंग एल्स? बाउंड्रीज है यहाँ पे, और अट्रैक्शन। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है और एक मैसेज है किसी के लिए, ग्रुप 1। तो मुझे ऐसा लगता है किसी सेलिब्रेशंस में, या
आप बहुत ही ज़्यादा जब अच्छे मूड में होंगे तो मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे डेथ कार्ड की भी डेथ भी है यहाँ पे एट द बैक ऑफ द डेथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा आउट ऑफ अट्रैक्शन। ओके, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा आपको इस पर्सन के लिए या इस पर्सन को आपके लिए। तो वो एक आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा होगा या ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पूरे इंटेंशन समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन हैं, क्योंकि मून की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो आपके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को रखें। ओके, बाउंड्रीज़ को सेट रखें, जो भी आपकी बाउंड्रीज़ है। ओके, जो भी आपने सोचा है खुद के लिए, या एक आपका जो रिलेशनशिप आपको कैसा चाहिए, या आपको कैसे पार्टनर चाहिए, या कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, या आपके रिलेशनशिप्स के टर्म्स क्या हैं, तो उस टर्म्स पे या वो जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट किए हैं हेल्दी वंस, ओके, उनको लोअर मत कीजिएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, ऐसी एनर्जीज है, मुझे ऐसी आ रही है एनर्जीज। या किसी के लिए मैंने बोला था कि पास्ट पर्सन आपके पास लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है। सो आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी होगी। अगर उस पर्सन को आपसे कुछ सच में एक हेल्दी और सिक्योर रिलेशनशिप अगर उस पर्सन को चाहिए होगा, तो वो आपकी बाउंड्रीज़ को, या आपने जो वॉल्स क्रिएट किए हैं, जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है उस पर्सन से, वो एक्सपेक्टेशंस वो हंसते हंसते मान लेंगे। ओके, ये आपके लिए मैसेज है। सो मे बी ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस। ओके, हाय ग्रुप 3। सो आपने चुना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ये आपके लिए है। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप एक स्पीच देने वाले हो इन कमिंग टाइम, या ऐसी एनर्जीज़ है आपकी ग्रुप 3 कि आपकी आवाज़ का या आपके गले का थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, किसी के लिए मैसेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो कहना है या जो आप कह रहे हैं, उसकी वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर मैसेज है किसी के लिए। मुझे लगता है आप एक्टिवली कुछ बात कह रहे हो, या आपको कुछ चाहिए, या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए। ओके, तो उस बारे में आप बात करते हो कि बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आपका करियर में आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ रहा है। पता नहीं, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या आप आपको जो बोलना है, जो भी आपकी बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो आप या अपने लिए क्या कह रहे हो, या अपने लाइफ से रिलेटेड क्या कह रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप ध्यान रखिए आप क्या बात करते हो। ओके, बहुत सोच समझ के बात कीजिए। ओके, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे है द चैरियट, द 5 ऑफ वॉन्ड्स कि करंट सिचुएशंस को लेके क्या मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ कप्स है राइट साइड, एंड यू हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स के पास है 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। वाह, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है आपके लिए। जजमेंट की भी एनर्जीज है यहाँ पे। आपकी पास की मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिए। ओके, मुझे लगता है या पास से रिलेटेड कुछ है। ओके, सो मुझे लगता है कुछ तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे आपको लेके, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, या किसी सिचुएशन को लेके। मैंने बोला आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे जो भी आप बात कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। ओके, क्या बात कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या कोई आपको बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जी सारी फॉर सम रीज़न। ओके, तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, और जो आपको चाहिए है
वही बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मैंने बोला आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन व्हाट, जो भी आप कह रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। कॉन्शियसली बहुत ही इमोशनली होके उस चीज़ को बोल रहे हैं, वो चीज़ आपकी होने वाली है यहाँ पे। तो पता नहीं आप क्या एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। या बहुत सारे ओपिनियंस है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहना है, पर आपकी मन की आवाज़ आपको क्या कह रही है, तो सिर्फ वही सुनिएगा, ओके। क्योंकि वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको मिलने वाली है। विद द 5 ऑफ कप्स यहाँ पे है, और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसेस की एनर्जीज़ है, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। विद द 4 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ओके। और जो भी आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा है वो किसी सिचुएशन को लेके, या जो भी कन्फ्यूजन है आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन को लेके, वो सॉल्व होने वाला है। मैंने बोला आपको बहुत ज़्यादा आपकी बातों पे ध्यान देना है यहाँ पे, मैंने बोला, ओके। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपसे बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी की एक्सपेक्टेशंस रखती हैं वो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आप यहाँ पे चाह रहे हो, या आपकी किसी एक्स्ट्रा, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है आपका, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज आ रही है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ैशन से रिलेटेड, या अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, फ़ैशन, ब्यूटी, ओके, सेल्फ़ केयर, ओके, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुद ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, फ़ैशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसमें, ओके। ऐसे ही मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। और मैसेज है यहाँ पे, अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसे मूव ऑन नहीं करना है, या सल्यूशन नहीं चाहिए, या उनको कंफ्यूज ही रहना है, और वो आपसे कुछ सलाह मांग नहीं रहे, तो उस पर्सन को सलाह मत दीजिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप गलत बोल रहे हो उनको लेके। ऐसी भी एनर्जीज है यहाँ पे। या जिस पर्सन को, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन को आपने कुछ एडवाइस दी है यहाँ पे, या कुछ बताया है उन्हें किसी बात को लेके, तो उनका कन्फ्यूजन तो टूट गया यहाँ पे, या उनका कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया, बट आपका और उस पर्सन का कनेक्शन में कुछ खराबी आ गई यहाँ पे, या कुछ अनबन हो गई, ओके। विद द 4 ऑफ कप्स, और मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस ले लिया होगा, ओके, बिकॉज ऑफ दिस। ये जो भी आपने उनसे कहा है उसको लेके आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है यहाँ पे। तो वो पर्सन अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो भी आपने उनसे कहा था वो सही था और उनकी गलती थी, तो वो पर्सन भी आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेगा, ओके। कभी करेगा, या कर सकते हैं वो पर्सन आपसे बात, ओके। सो और एक मैसेज है आपके लिए, वो पर्सन आपको ऐसे टाइम पे मैसेज करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे जब आप इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हो, या जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये अभी एक राइट अपॉर्चुनिटी या राइट टाइम है जब ही वो आपसे बात कर सके, ओके। ऐसी एनर्जीज है। सो क्या मैसेजेस है ग्रुप 3 के लिए? You are willing to make sacrifices for love, putting aside your own needs and support the growth of the relationship. Yes.
सो मुझे लगता है उस पर्सन को समझ में आ गया होगा यस कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं इस कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए, या किसी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, ये ऑफिस रिलेटेड ओके, ये एक ऑफिशियल पार्टनरशिप हो सकती है, बॉस से भी आपका कुछ हुआ होगा, या आपके सीनियर से या जिस भी अथॉरिटी है जिस पर्सन के साथ, उनको भी ये रियलाइज़ हो सकता है। तो मुझे लगता है कुछ आपको एक फिर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ, या एक या न्यू अपॉर्चुनिटी वो आपको देंगे। ओके, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे विद द सेक्रीफाइस इन द टीम वर्क। और एक कार्ड ले लेते हैं, क्या मैसेज है। ट्रांसपेरेंसी, यस, और प्रायोरिटाइजेशन। टाइम को भी अच्छे से मैनेज कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो भी आप कहेंगे ग्रुप 3 मैंने बोला कि बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा, जो आपको चाहिए वही बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप जो भी बोलेंगे, कि जो भी सच्चाई से बोलेंगे, अगर कोई यहाँ पे एक सिचुएशन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होगा या गलत भी होगा, तो उस पर्सन को बाद में जाके रियलाइज़ होगा, या हो रहा है बहुत लोगों को रियलाइजेशन, जो भी आपने अब तक उनसे कहा था वो सही था और वो गलत थे। तो वो लोग, या एक पर्टिकुलर पर्सन है, या जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, या एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है किसी लोगों के लिए, तो वो पर्सन फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये सोच रहे हैं ओके, एस ऑफ पेंटिकल से अपॉर्चुनिटी के थ्रू, या ये अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ओके, क्योंकि जजमेंट का भी यहाँ पे कार्ड है, और सन बहुत ज़्यादा खुश होंगे ओके आने वाले टाइम में। सो टेंस मत लीजिए ग्रुप 3। सो यही थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3। आई होप मैसेजेस रेजोनेटेड। बताइए कैसी लगी आपको एंड ये रीडिंग, एंड आई सी नेक्स्ट टाइम। बाय, लव यू, पीस।